Good morning बच्चों. Today we are going to tell you about the class 12th first chapter of physics is electrostatics. Okay. तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स है. इस वाले वीडियो में हम लोग टोटली कवर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. स्टार्टिंग से सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही, फर्स्ट पार्ट है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिएगा. ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें चार्ज को स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी की जाती है. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ठीक है. तो फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है. तो हम तो इसमें क्या पढ़ेंगे, चार्ज जो होगा वो रेस्ट में रहेगा. ठीक है. तो इसलिए जो रेस्ट के कारण जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड मिलती है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ओके. चलो, तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी या मैटर, या मैटर की किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती, काजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, जो कि फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है. जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक कोई चार्ज प्लेस किया जाएगा तो चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा. इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी, केवल और केवल इसमें मैग्नीट्यूड होगा. अब यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज की यूनिट क्या क्या है आओ पढ़ते हैं हम लोग. ठीक. तो यूनिट ऑफ चार्ज आ जाओ. तो एसआई यूनिट जो इस कूलाम है जिसका सिंबल सी होगा. ठीक है. सीजीएस यूनिट जो होती है स्टेट कूलाम होती है. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है जिसको हम लोग इट इज़ नोन एज द ईएमयू भी कहते हैं. ठीक है. 1 EMU चार्ज जो होता है वो 10 कूलाम के बराबर होता है. ठीक है. अगर हम लोग EMU चार्ज और प्लस ESU चार्ज को अगर डिवाइड करते हैं तो 3 × 10⁹ मिलता है हमें. ठीक है. ये ध्यान रखिए. नेक्स्ट चलते हैं. ओके. इसकी डायमेंशन क्या होती है? तो डायमेंशंस होती है m⁻0, l⁻0, m⁻0, l⁻0 और TA, ये होती. ठीक. ये इसकी डायमेंशन है. ठीक. पॉजिटिव चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं. तो चार्ज तुम्हारे होते हैं 2 टाइप के. पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द टाइप ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस एटम. तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन से एसोसिएट होता है, जबकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है. आगे चलते हैं हम लोग. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट विद मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन और नेट पॉजिटिव चार्ज. भाई जब पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि जब चार्ज पॉजिटिव आ रहा तो उसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी. अब नेगेटिव चार्ज, दिस इज़ द टाइप ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन. और नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है? ये होता भी है इलेक्ट्रॉन के कारण. ठीक है. विद द इलेक्ट्रॉन विच ऑर्बिट्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ऑब्जेक्ट विद मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन हैव ए नेट नेगेटिव चार्ज. भैया अगर प्रोटॉन की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो नेट चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है. ठीक है. आगे चलते हैं. तो हाउ दे वर्क. अब जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव, ये कैसे वर्क करते हैं? तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन देखने को मिलता है. जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. चाहे तुम्हारा नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो अट्रैक्शन होगा. और हमेशा जो सिमिलर चार्ज होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पुल टूवर्ड ईच अदर.
अब अगर मैग्नेट के बारे में थिंक ऑफ मैग्नेट के बारे में, तो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल जो होते हैं वो रिपल करते हैं। तो लाइक चार्ज क्या होते हैं, वो रिपल करते हैं या रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। ठीक, टू पॉजिटिव चार्ज विल पुश अवे, ये दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं आपस में एक दूसरे को दूर ढकेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइक चार्ज रिपल्स, टू पॉजिटिव चार्ज विल पुश अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को दूर भागते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज पुश अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रल बॉडी के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स द हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल होगी तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ सेवरल फंडामेंटल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ बताना है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती हैं। ठीक है, जो जड़ते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है टू टाइप चार्ज, चार्ज दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव, positive and negative, proton carry positive charge and electron carry negative charge, like charge repel each other while unlike charges attract each other, प्रॉपर्टी पहले भी डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज मीन इट इज एग्जिस्ट इन द डिस्क्रीट पैकेट्स ऑलवेज एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज। तो जो Q बराबर जो होगा यहाँ पे लिखा, वो Q बराबर जो होगा NE होगा प्लस माइनस, Q बराबर प्लस माइनस NE, मतलब हमेशा चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NE के फॉर्म में पाया जाता है। E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक, N क्या है, N एक इंटीजर संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो Q बराबर NE होगा। ठीक है, टाइम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज इन द आइसोलेटेड सिस्टम्स रिमेन कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये चार्ज क्या होता है, वो कंजर्व्ड होता है। जो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, मतलब चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एडिटिव ऑफ चार्ज, चार्ज एजेटिक एडिटिव होती है, जैसे एलजेब्रा की डिजिट्स एड्स होती हैं। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज द एलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल्स चार्ज प्रेजेंट विद इन इट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर साइन अपोजिट और नेगेटिव साइन। ठीक है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर चार्ज होगा तो उसके पास मास जरूर होगा, तो चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज अगर होगा तो बिना मास के नहीं रह सकता है। ठीक है, बट मास जो होगा उसके अंदर चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑलवेज हैव एसोसिएटेड मास। ठीक है, नेक्स्ट। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।